नमस्कार, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। साउथ दिल्ली की ओर सड़क पर बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए हैं, तो वही इस पूरे मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि अब उनके लिए घर से बाहर निकलना कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस रास्ते पर पत्थर डाला गया है वह रास्ता संगम विहार और छतरपुर को जोड़ता है। सड़क पर आ जा रहे लोगों ने बताया कि वह बीते 10 सालों से इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की तरफ से इस रूट को बंद करने की कवायद शुरू कर दी गई है और अब लोगों को 5 किलोमीटर घूमकर आना जाना पड़ेगा, जिससे उन लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद संजय ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सारा काम केजरीवाल सरकार करवा रही है, क्योंकि केजरीवाल सरकार के अंडर में वन विभाग आता है। पेश है दिल्ली से राजीव तिवारी की एक खास रिपोर्ट। मैं अपना परिचय बताता हूँ। मैं वीर सोनिया गोस्वामी एडवोकेट, मैं यहीं पर D52 में रहती हूँ और यहाँ के लोग इस रास्ते को 1953 से यूज़ कर रहे हैं। 1953 से ये फॉरेस्ट हम लोग मेंटेन कर रहे थे अपना खुद का पानी मंगा के। अभी 3 साल से फॉरेस्ट वालों ने खुद एक नाले का पाइप इधर इस फॉरेस्ट में छोड़ दिया है ताकि यहाँ के लोग यहाँ पर आराम से रह ना सकें। और फॉरेस्ट आप देख सकते हैं कैसे ग्रीनरी सब खराब हो गई है। और पीछे का देखिए आप, सब लोग कूड़ा डालते हैं यहाँ पर। नाले का पानी पाइप छोड़ा हुआ है, मैं आपको पाइप भी दिखाऊंगी। पाइप यहाँ पर आया हुआ है और अब वो यहाँ पर चाहते हैं कि ये लोग कोई भी रास्ता यूज़ ही ना करें यहाँ का। अब हमने कोर्ट में लगाया है, स्टे है। स्टे के बावजूद भी आप देख रहे हैं फॉरेस्ट वाले किस टाइप की हरकतें करते हैं। बड़े बड़े पत्थर ला के लगा दिए हैं। बाइक वाले अभी निकल पा रहे हैं कि इन लोगों ने बेचारों ने खुद मिलके वो पत्थर हटाए हैं, तब ये निकल पा रहे हैं। कोई गाड़ी नहीं निकल पा रही है। अभी गाड़ी जा रही है, अभी इसको यहीं से वापस जाना पड़ेगा। कोई नहीं निकल पा रहा है। हाई कोर्ट का स्टे होने के बावजूद भी उन्होंने ये रोड ब्लॉक किया हुआ है। तो अभी हमने उसमें कंटेम्प्ट केस भी लगाया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम तो है ही, इतने सालों से लोग रास्ता यूज़ कर रहे हैं। विधायक कौन है, क्या विधायक से आप लोग बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, विधायक जो हैं हमारे करतार सिंह जी हैं, वो उन्होंने भी कोशिश की होगी। अभी तक उन्होंने कभी साइड विजिट तो नहीं किया हमारे सामने, पर फॉरेस्ट वाले अपनी मनमानी ही चला रहे हैं। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। कोर्ट का स्टे होने के बावजूद इन गरीब लोगों के घर के सामने दीवार हो गई है। अब देखिए 4 फुट रास्ता छोड़ा है और उनके पूरे घर के सामने दीवार कर दी है। डे नाइट करके उन्होंने दीवार कर दी। मटेरियल उनको प्राइवेट बिल्डर सप्लाई कर रहे हैं। हमने कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगाए, उनको मटेरियल प्राइवेट बिल्डर सप्लाई कर रहे हैं। अब क्या क्यों कर रहे हैं वो, जहाँ पर फॉरेस्ट की लैंड है, बिल्डर्स बिल्डिंग बना रहे हैं, अपने रिज को नहीं बचा रहे हैं, उन फॉरेस्ट को नहीं बचा रहे हैं। जहाँ पर एक रास्ता है, आम लोग यूज़ कर रहे हैं, हज़ारों लोग यहाँ से निकलते हैं, उस रास्ते को वो उनको लग रहा है कि वो आम लोग इसको एनक्रोच कर लेंगे। कैसे एनक्रोच कर लेंगे? सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। पर जहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ फ़र्क ये है कि हम लोग उनको पैसा नहीं दे रहे। जितने भी लोग अभी यहाँ गरीब लोग रहते हैं, वो उनको पैसा नहीं दे रहे हैं इस रास्ते को यूज़ करने का। उनको हर चीज़ का पैसा चाहिए। बिल्डर्स उनको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, कब्जा कर लेते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती है, फ्लैट्स बिक जाते हैं रातों रात। आपने बहुत बड़ा आरोप लगाया कि पैसा किसको चाहिए? पैसा चाहिए फॉरेस्ट वालों को चाहिए। किसको? फॉरेस्ट में, क्योंकि दिल्ली सरकार के अंदर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आता है। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है वो मुझे नहीं पता, पर जो छोटे छोटे स्टाफ हैं इस एरिया का, एक बीट वन विभाग का बीट है सुधीर चौधरी, वो मोस्ट करप्ट आदमी है उस डिपार्टमेंट में। सारे बिल्डरों के साथ मिलके उसको एक एक इंच का पता है कहाँ पर फॉरेस्ट की लैंड है और कहाँ पर नहीं है। अच्छा, क्या आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से अगर बीट ऑफिसर जो है वन विभाग का, वो घूस खा रहा, पैसे ले रहा है, पैसे नहीं मिल रहा तो रोड बंद कर दे रहा है, क्या उच्च अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं है या पैसा ऊपर तक पहुँच रहा है? बिल्कुल, पैसा तो ऊपर तक पहुँचता है, तभी वो छोटा सा आदमी इतना बड़ा काम कर पा रहा है, इतने हज़ार लोगों का रास्ता बंद कर पा रहा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद वो दीवार खड़ी कर रहे हैं, वो रास्ता बंद कर रहे हैं, तो ज़रूर ऊपर तक बात है, तभी वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? अनिल कुमार शर्मा। शर्मा जी, कितने सालों से रास्ते से आप गुजर रहे हैं? लगभग 10-12 साल हो गए जी। अच्छा, तो पहले रोड था, आप अच्छे तरीके से आते थे और अभी इस रोड को तोड़ दिया गया, क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे ये रोड बनना चाहिए। पहले जब रोड बना हुआ था, अब ये फिलहाल क्यों बंद किया जा रहा है? बंद करने का कारण क्या है इस चीज़ का? आदमी यहाँ से जब भी तो निकलेगा, शॉर्टकट की वजह से निकलेगा। मैं आता हूँ खानपुर संगम विहार से, शॉर्टकट में निकलने के लिए रास्ता अपनाया है।
नहीं इतना लंबा घूम के जाने का मतलब क्या है फिर? प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से आप? हम तो प्रशासन से यही मांग करेंगे कि ये रास्ता तो होना चाहिए, रास्ता ये रास्ता खुलना चाहिए। आप घर जाते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि आप जल्दी घर पहुंच सकें? इसके अलावा तो और लंबा रास्ते पड़ते हैं, फिर ये शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। कितना दूर पड़ जाता है आपका इस रास्ते से? लगभग 2-3 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। और अगर इस रास्ते को जिस तरीके से बंद किया जा रहा है, इसके बाद आप जब घूमकर आएंगे कितना दूर पड़ जाएगा, कितनी दूरी बढ़ जाएगी? लगभग आने जाने का ट्रेन देखा है तो 5 किलोमीटर का फर्क पड़ता है जी, अच्छा, हमारे घर से यहाँ। डबल हो जाएगा। हाँ जी। क्या नाम आपका? मोहम्मद सेबू, कहाँ रहते हैं सेबू जी आप? नेपसराय। नेरसराय में यहाँ जो वन विभाग की तरफ से रास्ता बंद किया जा रहा है, कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? बहुत प्रॉब्लम है यहाँ, हमारी गाड़ी नहीं जा पाती है, हमें प्रॉब्लम पूरा घूम के आना पड़ता है, उस तरफ पानी भरा हुआ है पूरा, बहुत प्रॉब्लम है इस तरह जाने के लिए। रास्ता बन जाए तो ठीक हो जाता है। ये जो रास्ता है वन विभाग की तरफ से कब से बंद किया जा रहा है? अभी और हो गया 2 महीने होने वाला है इसको बंद हुए। इससे पहले तो पक्का रोड था यहाँ से। क्यों तोड़ा गया, आखिर इसकी पीछे वजह क्या है? वजह क्या है, ये MCD वाली ज़मीन है इसलिए तोड़ दिया इन्होंने, फॉरेस्ट का है ना, इसलिए तोड़ दिया। तो क्या कुछ पता चल पाया, मंशा क्या है वन विभाग वालों? अब देखो सर, हमें तो पता नहीं है अभी तो, अब ये यहाँ के वो हैं MCD में, वो बताएंगे ना क्या है क्या नहीं यहाँ पे। क्या मानते हैं आप, जो यहाँ के विधायक हैं, आप लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ये दिल्ली सरकार नाइंसाफी कर रही है? गरीबों के साथ तो क्या सर, देखो गरीब आदमी, हम भी जाते थे आते थे यहाँ से ही, बन जाएगा तो ठीक है, सबके लिए ठीक है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? बन जाना चाहिए रोड, और क्या। चाचा क्या नाम है आपका? मकबूल अहमद। मकबूल अहमद जी, आप यहाँ पर इस रोड पर कितने सालों से आ जा रहे हैं? इस रोड पे तो काफी दिनों से हम निकल बैठ रहे हैं, सालों की बात छोड़ो, कई सालों से निकल रहे हैं। अच्छा। और जो शुरू से रास्ता है ही, हाँ हाँ। कई सालों का मतलब खत्म, ये तो रास्ता आम रास्ता है खूब शुरू से। हाँ, तो ये रास्ता कब तोड़ा गया और अब कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? ये अभी जल्दी से तोड़ा गया। अब दिक्कत क्या दिक्कत, वहाँ पे पानी भरा, पत्थर पड़े हैं, इसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है, और क्या है। और रास्ता बंद होने से तो और बड़ी दिक्कत बन जाएगी। अभी दिक्कत है, अभी बहुत दिक्कत है, जब से ये तोड़ ताड़ करी है, जब से दिक्कत बनी हुई है। आप राहगीर हैं तो आप सामान भी ले जा रहे हैं। हाँ, तो हमारा यहाँ से मैदानगढ़ी से संगम विहार हमेशा आना जाना रहता है, तो हमें तो पता ही रास्ता कब से चल रही है, कब से नहीं चल रही है। क्या आप मानते हैं दिल्ली सरकार के अंडर में फॉरेस्ट विभाग आता है, वन विभाग है, तो आप लोगों के साथ या जो चलते हैं उन लोगों के साथ नाइंसाफी है? परेशानी है, परेशानी अगर गवर्नमेंट देख रही है तो बनवा देगी, और गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है तो बंद करने को बंद कर सकती है, उसके हाथ में भैया। आप एक राही होने के नाते, राहगीर होने के नाते केजरीवाल सरकार से क्या मांग करते हैं? वैसे तो लगभग केजरीवाल ने काम सही करे हैं, लेकिन ये ऐसे काम करके तो जो अपना मामला गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ। वैसे दिल्ली में सही काम करे हैं। मामला गड़बड़ को क्या समझा जाए? मामला गड़बड़ को ये है कि रास्ता बंद होने से कहाँ से आदमी निकलेगा, उधर सारे में पानी भरा हुआ है, ठीक है, इधर से कोई रास्ता नहीं है, कहाँ जाएगा आदमी। अच्छा। फिर मेन रोड से निकलोगे, आप सैनिक फार्म के गेट 2 नंबर है, 3 नंबर है, उनसे निकलोगे तो वो तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। सबसे मेन चीज ये है, जब जो रास्ता है तो ये बंद क्यों करा जा रहा है? इस रास्ता से खुलने से क्या प्रॉब्लम है यार? अगर ये रास्ता खुला हुआ है तो ये भी तो पता लगा इससे दिक्कत क्या है। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी कहाँ रहते हैं? मैं संगम विहार जी ब्लॉक से रहता हूं, और मेरा ये रास्ता कम से कम 10 साल से मैं यहाँ जॉब करता हूं, और इस रास्ता बंद होने से मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। आज कम से कम 15-20 दिन से ये रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है, और एकमात्र रास्ता यही है। आगे जितने भी रास्ते हैं उनकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो वहाँ गांव में से कोई जाने नहीं देता है, क्योंकि वहाँ कोई इतना चौड़ा रास्ता है नहीं कि वहाँ से कोई 2 व्हीलर या बाइक्स ढंग से निकल पाए। एकमात्र रास्ता यही है, और इस रास्ते को भी अगर बंद कर दिया जाएगा तो एक बात बताइए कि ये पब्लिक जो यहाँ काम वाम करती है, और जो ये रास्ता छतरपुर से लेकर संगम विहार को जोड़ता है, अगर ये बंद हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? मेरी यहाँ की प्रदेश की सरकार से विनती है, कृपया इस रास्ते को बंद नहीं किया जाए, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो हमें कम से कम 5 किलोमीटर का टर्न करके आना पड़ेगा, और उसमें हमारा कम से कम 1 घंटा व्यस्त जाता है, जिसमें हम ड्यूटी के लिए लेट हो जाते हैं, और फिर हमें अपने मालिकों की उल्टी सीधी सुननी पड़ती है।
इस लॉकडाउन में वैसी इतनी परेशानी है कि लोगों का रोजगार छिन गया है, अन्यथा ये रास्ता भी बंद हो जाएगा तो और भी ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। लोगों के काम धंधे पहले ही छूटे पड़े हैं और काम छूटने से सत्यानाश हो जाएगा हमारा। एक बात बताइए, अगर रास्ता बंद कर देंगे तो क्या आप मानते हैं, लॉकडाउन हुआ, अब अनलॉक लगा, लोग नौकरी जा रही है, आप यहाँ पर रहते हैं और जब ऑफिस लेट जाएंगे तो आपकी नौकरी छूट जाएगी, क्या दिल्ली सरकार इसका ख्याल नहीं रख रही है? देखो, दिल्ली सरकार से हमें बहुत आशा है और जितने भी इतने साल हो गए हमारी केजरीवाल सरकार को, हम उससे बहुत फाइन हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर वो गरीब वर्ग के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। हमें तो बीजेपी सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो एमसीडी में 20 साल से है और कुछ काम तो करती नहीं है। आप यहाँ से पल्ला रास्ते पे जाके देखिए बीजेपी सरकार का वो रोड कितना भयंकर है, उसमें भैया वो रास्ता दिल्ली सरकार के अंडर, चलो दिल्ली की सरकार के अंडर में है, आप देखो मेन रास्ता वही है, उस रास्ते की कितनी बुरी कंडीशन है। ये रास्ता है, इस रास्ते से ही हम लोग आते जाते हैं, उस रास्ते की तो इतनी बुरी हालत है कि उसमें तमाम तो दिल्ली सरकार के अंदर, उसमें कम से कम इतने गहरे गहरे गड्ढे, सीवर का पानी, वो रास्ता तो बिल्कुल मतलब उस पर कार्य होता ही नहीं है। आप क्या मांग करते हैं कि इस रोड को बना दिया जाए? भाई हमारा तो मानना यह है कि इस रोड को अच्छे तरीके से बनाया जाए, इसका निर्माण किया जाए और इसको बंद ना किया जाए। मैं संजय ठाकुर, निगम पार्षद, अपने वार्ड के इंदिरा इनक्लेव कॉलोनी में हूँ। ये मैं 30 साल से वैसे रहता हूँ फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में। ये 40 साल पुराना रास्ता है और 40 साल पुराने रास्ते को आप देखते होंगे, साइकिल देखिए, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, रिक्शा वाला, मजदूर, बस सरकार होती है मजदूर के लिए, गरीब लोगों के लिए। कानून गरीब लोग के लिए न्याय दिलाती है कानून, लेकिन एक साजिश के तहत फॉरेस्ट विभाग, मैं फॉरेस्ट विभाग के साथ साथ मैं दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार को साफ लपेट रहा हूं इसमें कि केजरीवाल सरकार को अपने अधिकारी पे कंट्रोल नहीं है कि रास्ता जो 15,000 लोगों का जो रास्ता है, साइकिल वाला, रिक्शा वाला, देखिए कहते रिक्शा वाला आ रहा है, ये सामने देखिए, इस सारे का रास्ता बंद। एक फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का आदमी, जो एक सुधीर चौधरी करके एक आदमी है, जो सुधीर चौधरी ने आगे अफसर को क्या कहा, लेकिन इस रास्ता को बंद करा रहा है जो 40 साल पुराना रास्ता है। ये कॉलोनी जब कटी उसी समय से रास्ता है, पीछे जब टूट फूट हो रहा था ये कंक्रीट का रास्ता था, ये कंक्रीट रास्ता था, मनमर्जी से आए और तोड़ दिए। और मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें 10 लाख रुपए लग रहे होंगे, क्या ये कहीं रोड कोई कब्जा कर रहा है? क्या रोड कब्जा नहीं कर रहा है। इंदिरा इनक्लेव में 6 साल से तालाब बंद है, 6 साल से वहाँ पानी नहीं हटा तालाब का, 6 साल से तालाब का पानी नहीं हटा इंदिरा इनक्लेव में। और पानी सारा हमारे जो फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे में पूरे फॉरेस्ट में डाला जा रहा है पानी, वो फॉरेस्ट के पेड़ पौधे में डाला जा रहा है, जिससे पेड़ सूख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, केजरीवाल सरकार से कि रास्ता इस अविलंब जो रास्ता ये बंद किया जा रहा है, अगर इस रास्ते को बंद नहीं होने दें, गरीब सरकार के पास मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, गरीब लोगों के लिए इस कोरोना पीरियड में और दिक्कत हो गई है। रास्ता कोई कब्जा नहीं कर रहा है, 40 साल पुराना रास्ता है, बिना कहे हुए। जैसे कुछ लोग कोर्ट में गए, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी बाउंड्री वाल यहाँ किया जा रहा है। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। जनता, सरकार जो होती है जनता के लिए होती है। अपने देश आज़ाद होने के बावजूद भी इस गरीब लोगों का कल्याण नहीं किया गया, गरीब के बारे में सोचा नहीं गया। इस साइकिल वाला, रिक्शा वाला, अभी आपको कहा है, 3-4 लोगों से आपने इंटरव्यू लिया है तो सही चीज़ बताएं। संगम बिहार से लोग आते हैं, खानपुर से आते हैं, यहाँ से गुड़गामा लोग जाते हैं, रिक्शा वाला, उसके पास पैसे का अभाव है। आप थोड़े देर अगर सुबह से शाम तक अगर रहेंगे, सवेरे 7 बजे से रात्रि 12 बजे तक रहेंगे, तो गिनती करके यहाँ से 1000, 1500, 2000 मोटरसाइकिल और जाती है, 10,000 से 15,000 लोग लगता है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, आपने हमें कहा कि संजय जी मैं आ रहा हूँ, आपके इलाके में एक समस्या है, मैं उस समस्या से जूझ रहा हूँ। 10 से 15,000 लोग हैं,
10 से 15 हज़ार लोग के साथ साथ संगम बिहार सारे 2 लाख 3 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। 40 साल पुराना रास्ता है। बगल में सामुदायिक भवन है, ये आज से 10 साल पहले बना, 15 साल पहले बना। रास्ता देख के बनाया गया था सामुदायिक भवन को। ये सरकार बनाई है, दिल्ली सरकार बनाई है, तो इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और सरकार से और सबसे न्यायालय से भी प्रार्थना करके मैं चाहूँगा कि किसी तरह से रास्ता ये हो।